नाम है। आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। जैसे ही नोटिफिकेशन आया है यूपी का, उसी से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न तो बच्चों ने कई बार पूछा है रिगार्डिंग, जो मुझसे पहले भी पूछ रहे थे। पहले भी मेरी बातचीत होती थी, तब भी मैंने इस बात को आप लोगों से कहा हुआ था कि भाई देखिए, ऐसा है, सरकार के ऊपर प्रेशर है एग्जाम कंडक्ट कराने का, और वो किसी भी तरीके का रुकावट नहीं चाहेगी। तो इसलिए जो बीच के वर्षों में एग्जाम नहीं हुआ, कंडक्ट नहीं हो पाया, नोटिफिकेशन नहीं आई 2018 के बाद में, अब जाकर के 2022 में आई है, 4 साल बाद। तो सरकार किसी भी तरीके का व्यवधान उसमें चाहती भी नहीं थी, और इस वजह से उसने पहले ही नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स 19 में एलिजिबल थे, 20 में एलिजिबल थे, 21 में एलिजिबल थे, वो 22 में भी एलिजिबल कंसीडर किए जाएंगे। यानी कि 1 जुलाई 2019 से में तक जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने 35 वर्ष क्रॉस नहीं किया था 2019 में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई मानक डेट है, और 2019 में जिनकी एलिजिबिलिटी थी, 20 में, 21 में, सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सभी लोग ये एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि अगर इसको आसान शब्द में समझा जाए तो 35 वर्ष के ऊपर 3 वर्ष सभी के लिए ये एक प्रावधान दे दिया गया है। जो एग्जेम्पशन है एज का, वो रिलैक्सेशन एक तरीके से इन जनरल सभी को दे दिया गया है कि जो भी बच्चे 19 में एलिजिबल थे लेकिन 19 के बाद जिनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, वो भी एग्जाम दे सकते हैं 22 का। तो ये बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। इसमें एक बात और बहुत विशेषकर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि 2019 में क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी लॉ की डिग्री भी उस वक्त पूरी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। 35 इयर्स से कम एज होनी चाहिए और लॉ की डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज हैं जो रिक्वायर्ड हैं। तो ये एक तो प्रश्न बहुत कई बच्चों ने फोन करके भी बात किया, कई बच्चों ने मैसेज किया, तो मुझे लगा कि एक ये जनरल में आप लोगों को नॉलेज दे दूं। जनरल आपको बात ये मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है वो सभी बच्चे उसको फिल कर सकते हैं। जो एक तरीके से 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी बच्चों को मिल गया है। उम्मीद है ये बात सबके समझ में आ गई होगी। फॉर्म 10 तारीख से ओपन लाइन हो गई है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले एक बार 5 मिनट खुद के साथ बैठिएगा जरूर। फॉर्म जब आप भरे उसके पहले जब आप खुद के साथ बैठेंगे, पूछिएगा जरूर कि ये फॉर्म मैं किस लिए भरने जा रहा हूं। हो सकता है आपको ये आसान सी चीज लगे, लेकिन ये प्रश्न एक यक्ष प्रश्न होगा आपके लिए। ये आपका मोटिवेटिंग फैक्टर होगा अगले कुछ महीनों तक, जब तक कि आपका एग्जाम इंटरव्यू तक आपको ना ले जाए आपकी मेहनत। ये आपके लिए मोटिवेशनल फोर्स हो जाएगा। बस आप इतना खुद से पूछ लीजिएगा, ये फॉर्म मैं क्यों भर रहा हूं और इससे मुझको क्या हासिल करना है। मालूम सबको है क्या हासिल करना है, लेकिन जब आप फॉर्म भरिए, साइकोलॉजिकली आपको इंपैक्ट करेगा, साइकोलॉजिकली आपको बूस्ट करेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको फोर्स देगा जो रिक्वायर्ड है अगले कुछ महीनों के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। नेक्स्ट जो भी आप लोगों के जनरल प्रश्न होंगे उस पर मैं एक अगला वीडियो और बना दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।